MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात बरेली में बुलडोजर एक्शन की, जो आज शुरू हो गया। बरेली में जिसने भड़काया, जिसने हिंसा के लिए उकसाया, वो मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे है। लेकिन तौकीर रजा के कहने पर जिन लोगों ने उस दंगे की चिंगारी को आग लगाई, उन सब की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया। और आज तौकीर रजा और उसके करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई। फोर्स तैनात की गई है। यहां लोग इस एक्शन का विरोध कर रहे थे। अब बहुत से लोग इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं कि उपद्रव करोगे तो क्या हश्र होना चाहिए? आज आप ही तय करिए, आप ही बताइए, क्योंकि बरेली में बुलडोजर शुरू हो गया है। लेकिन महाभारत में आज आपको बताना चाहती हूं कि जो लोग इसका बचाव कर रहे हैं, वो जरा ये भी समझे कि पूरी प्लानिंग क्या थी। तौकीर रजा के करीबी नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नदीम ने बड़ा खुलासा किया है। नदीम क्या कह रहा है? ये नदीम जो तौकीर रजा का करीबी है, इसको गिरफ्तार किया। इसने कहा कि भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना चाह रहा था तौकीर रजा, राजनीतिक दलों को दम दिखाना चाहता था तौकीर रजा, मुसलमानों का एक रहनुमा बनने की चाहत थी। अब 1.5 साल से वो किसी तरह की भीड़ जुटा नहीं पा रहा था। लव वाले कैंपेन में मौलाना को एक अवसर दिखा और उसने वो अवसर लपक लिया। सियासी रसूख के चक्कर में बवाल की ये पूरी साजिश रची गई। मौलाना की चिट्ठी को लेकर नदीम ने राज खोले। उसने बताया कि प्रदर्शन रद्द करने को लेकर पुलिस से उसकी बात हुई। मौलाना से रायशुमारी कर एक पत्र पुलिस को सौंपा गया, लेकिन पत्र पर लियाकत के नाम से तौकीर नाराज था। इसके बाद तौकीर ने शांति वाले पत्र को फर्जी कहने शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, इसके बाद उसने लोगों से कहा, इजाजत नहीं मिली, लेकिन तब भी तौकीर रजा ने लोगों से वहां जुटने के लिए कहा। लोग पहुंच गए, लेकिन तौकीर रजा नहीं पहुंचा। और इसीलिए आज आपको बता रही हूं कि ये पूरी प्लानिंग का खुलासा वही कर रहा है जो तौकीर रजा का करीबी है। आज महाभारत में इस सब को सुनने के बाद भी क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो कार्रवाई हो रही है बरेली में, वो ऐसे ही हो रही है? वो जो कार्रवाई हो रही है वो बेगुनाहों पर हो रही है? आपको ये भी बताती हूं कि तौकीर रजा तो भड़का रहे थे, लेकिन आज एक और मौलाना की भड़काने वाली तकरीर सामने आई है। जरा वो भी आपको बता देती हूं। मौलाना नोमानी, जो कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं। अब ये मौलाना नोमानी क्या कह रहे हैं, जरा उसे सुन लीजिए। मौलाना नोमानी ने क्या कहा है? मौलाना नोमानी बता रहे हैं कि कैसे अब जिस तरह की सत्ता है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कानपुर में मौलाना ने तब्दीली के लिए उकसाया है। तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी क्यों हो रही है, वो लोगों से पूछ रहे थे। वो कहते हैं कि अब तक इसके लिए कोई मॉडल क्यों नहीं बना है, यानी तब्दीली के लिए, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लोग ज्यादा समय तक तमाशा नहीं देख सकते हैं। एक वक्त आता है जब एक चिंगारी भड़कती है। ये मौलाना नुमानी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि फिर आवाम सीधे मैदान में कूद जाती है, गोलियां खाकर मरते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन आवाम पीछे नहीं हटती है। ये कह रहे हैं मौलाना नुमानी। अब आप सोचिए, आवाम को ये सब बर्दाश्त है, लेकिन वो स्टेटस नहीं जो इस वक्त मौजूद है। अब मैं सवाल पूछ रही हूं, क्या मौलाना नोमानी का इशारा तख्ता पलट की ओर है? क्या वो ये कह रहे हैं कि लोग तख्ता पलट चाहते हैं और उसके लिए वो गोलियां भी खा लेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भी चले जाएंगे? क्या 2027 चुनाव को लेकर मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं मौलाना नोमानी? आज मैं पूछ रही हूं महाभारत में। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।
मौलाना तौकीर रजा ने जब बरेली को दहलाने की साजिश रची तो वो भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है। अब योगी आदित्यनाथ तौकीर और उसके समर्थकों को दिखा रहे हैं कि यूपी में किसका शासन है। बरेली प्रशासन ने तौकीर के दफ्तर सहित उसके समर्थकों की 74 अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जमींदोज करने के लिए कमर कस ली है। बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। तौकीर और उसके समर्थकों की अवैध संपत्तियां चूर चूर हो रही हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। देखिए जिस तरह से छतों पर भी देखिए तमाम इस समय निगरानी जो है पुलिसकर्मी रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसीलिए ताकि माहौल ना बिगड़े। अगर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे हों जो लोग हिंसा में शामिल रहे, जिन्हें इस बात की तकलीफ हो, यहाँ पर देखिए कुछ कदम ना उठाएं। इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों से भी देखिए कैसे निपटा जाए, इसकी भी यहाँ पर तैयारी है। बाबा का बुलडोजर अवैध संपत्तियों को तो तोड़ ही रहा है, इसके साथ ही बरेली में तौकीर के घमंड को भी चूर चूर कर रहा है। बुलडोजर की एक एक गर्जना तौकीर और उसके समर्थकों को याद दिला रही है कि यूपी में बाबा का शासन है। जो भी अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है तौकीर रजा के करीबियों की तरफ से, उस पर अब देखिए एक्शन ये लगातार किया जा रहा है। ये और ऐसे ही कई ऐसे ढांचे मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार के करीबियों पर ये बुलडोजर एक्शन इस समय, और भी कई ऐसी प्रॉपर्टियां जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि हिंसा की प्लानिंग कैसे बनाई गई, कैसे आखिर बरेली को देखिए हिंसा की आग में झोंका गया, उन सब देखिए पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है। बरेली में एक तरफ तौकीर और उसके समर्थकों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल एक तरफा कार्रवाई का राग अलाप रहे हैं। ऐसे नेताओं को बरेली की इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए, जब लव कैंपेन की आड़ में बरेली में बवाल की साजिश रची गई, पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। इतनी बड़ी गलती नहीं है लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता था गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उसको जो है पानी मार सकते थे, वहाँ पर इस तरह से डरवा सकते थे, लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा के मारा गया है और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा है जमीन के ऊपर। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं कर सकती। जहाँ शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार। जब जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द स्वाभाविक तौर पर उठ जाता है, लेकिन इस दर्द की कोई दवा नहीं है। ये दर्द तो और बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी आलीशान अट्टालिकाओं पर क्रूर अट्टहास करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। जो अपराध करेगा वो निस्तानाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बरेली में गिरफ्तारियां हुई तो पुलिस कस्टडी में उपद्रवी रहम की भीख मांगते नजर आए। अपनी करतूत के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार से माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब इस हिंसा के पीछे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की एक एक पोल उसी का सहयोगी नदीम खोल रहा है। तौकीर रजा ने कैसे भीड़ को उकसाने की पूरी साजिश रची, उसका खुलासा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को तब्दीली के लिए उकसा रहे हैं। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते, तब्दीली चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं और वो सीधे पूछ रहे हैं कि अभी तक बदलाव क्यों नहीं हुआ है, अभी तक स्टेटस क्यों बना हुआ है। क्या ये भड़काऊ तकरीर नहीं है? क्या ऐसी ही तकरीरें लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं करती हैं? एक तरफ मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन हो ही रहा है, इस बीच एक और मौलाना भड़काऊ तकरीर दे रहे हैं। इसका क्या हश्र होगा? क्या सियासी दल और सियासी लोग दंगा और बवाल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हटेंगे? महाभारत में आज बात इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी हैं, विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी,
हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप देख रहे हैं उन्हें स्क्रीन पर, और फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं डॉक्टर बिक्रम सिंह आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, और वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि वहां पर एक बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, और बुलडोजर एक्शन से पहले जो बरेली की तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें यह कहा गया, जरा तस्वीरें चलाइए प्लीज, उसमें यह कहा गया कि प्यार से समझा सकती थी पुलिस, लेकिन प्यार से नहीं समझाया, उन पर लाठियां चलाई, उनको खदेड़ा, उनको मारा पीटा, और अब जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी यही बयान आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या पुलिस की भाषा प्यार वाली नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी और थी। सुचर्चा जी, मैंने पुलिसिंग का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बरेली के पुलिस को मुबारकबाद दूंगा, हमारे जनरेशन में ये करते तो आज इनकी शक्ल आप नहीं पहचान सकती थी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। दूसरी चीज पे हम आते हैं, आपने हमारे 22 पुलिस कर्मियों के ऊपर कातिलाना हमला किया और साजिश की कि उनका कत्ल करें, और आप चाहते हैं कि आपसे उदारता से पेश आया जाए। इससे ज्यादा उदारता क्या हो सकती थी? सिर्फ लाठी चली, रबर बुलेट तक नहीं चली, सॉलिड गोली तक नहीं चली। अब इससे ज्यादा उदारता क्या? आप चाहते कि हम अपना सर काट करके आपके चरणों में थाली पे पेश कर देते, हुजूर अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो एक और सिपाही तैयार है अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रखने के लिए। आपके अरमान न कभी पूरे हुए थे न पूरे होंगे। केवल कानून चलेगा श्रीमान जी। कानून के आगे जिसने लक्ष्मण रेखा पार की तो नतीजा झेलने के लिए तैयार रहिए। बरेली पुलिस ने बहुत जब्त से काम लिया। 22 पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके का पथराव इन्होंने किया प्रैक्टिस करके, भीड़ को आपने उतारा, नौजवानों को वर्गलाया। आप तो खुद जेल गए, 77 लोगों को और आपने जो है जेल में भेजने का इंतजाम कर दिया। नदीम का अगर इंटरोगेशन सुचरिता जी कायदे से हो जाए तो पूरी जो आपकी कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र की, सारा ताना बाना सामने अब आना शुरू हो गया। और किश्तों में जब आएगा आप खुद देखिएगा, सरकारी और बेशकीमती जमीनों पर दुकानें बना करके आपने जो है उसका किराया नाजायज खाया, तो वो क्या हलाल था? आपने जो है कब्जा किया नाजायज, वो क्या हलाल था? आपने जितनी कार्रवाई की, वही कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। आडंबर आपका मौलाना वाला और हरकतें आपकी इतनी घिरी हुई, बिल्कुल गैर कानूनी के साथ साथ किसी भी तरीके से उसको जायज नहीं कहा जा सकता। अब आप अपने विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पुलिस को और उदार होना चाहिए था। मैं तो समझता हूं कि पुलिस से इससे ज्यादा उदारता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इससे ज्यादा उदारता अगर होती तो वो कायरता में शामिल होती, और इसकी एक मिसाल है, मैं समझता हूं उस पर श्वेत पत्र होना चाहिए। इतने प्रोवोकेशन के बाद केवल लाठीचार्ज से स्थिति नियंत्रित की गई, गोली नहीं चली। अगर गोली चल जाती या कोई मारा जाता तो आज सिचुएशन आप सोचिए सुचरिता जी, आज क्या होता और डिस्कशन का टोन और टेनर क्या होता। अभी तो आप देखिएगा बुलडोजर के एक तरफा। डॉक्टर बिक्रम सिंह, आपने जो डीजीपी सर जो बात कही है, मैं जरा उसको लेकर एक बार मौलाना रशीदी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक पहले भी डिबेट में वो मेरे साथ जुड़े थे इसी मुद्दे पर। मौलाना साहब, डीजीपी सर एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां बुलडोजर चल रहा है वो जो जमीनें हैं वो गैर कानूनी रूप से हथियाई हुई हैं, क्योंकि बुलडोजर वही चलता है जो जमीनें अवैध होती हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन अवैध किया। तो वो कह रहे हैं नाजायज जमीन पर जब आपने किराया खाया दुकानों के जरिए तो क्या वो हलाल था? क्योंकि आज आप एक बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हैं। मौलाना सुचरिता जी, विक्रम सिंह के सामने मैं कुछ बातें रख रहा हूं, हाँ। उनसे पूछिएगा। जब तौकीर रजा साहब ने 3-4 दिन पहले इस बात का ऐलान किया कि हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए इकट्ठे होंगे और मेमोरेंडम देंगे, राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे अपनी बात, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया? नंबर 1 सवाल। दूसरी बात, जब नमाज जुमा में 2 दिन पहले उनको पता चल गया था कि नमाज जुमा में लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर जुमा की नमाज से पहले प्रशासन ने आकर मस्जिद में ये क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तौकीर रजा को अरेस्ट कर लिया है, हम नहीं चाहते इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो? ये क्यों नहीं कहा प्रशासन ने? तीसरी और अंतिम बात, जब लोगों ने पत्थरबाजी की तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उसमें 72 या 80 लोग तो होंगे नहीं, यकीनी तौर पर नहीं होंगे। लाठी हुई है सैकड़ों, लाठी जो भाजी गई वो सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर। क्या उन सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? जिनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिया गया, मुंह फोड़ दिया गया, क्या सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? तो जरा से ये 3 सवाल जो है मुझसे विक्रम जी से
पूछ लीजिए बहुत अच्छे कि सवाल ये हैं, ऐसा क्यों किया गया प्रशासन की तरफ ठीक से, है। क्या ये साजिश नहीं है? ठीक है, मौलाना साहब जो जवाब चाह रहे हैं वो जल्दी से आप दे दीजिए विक्रम सिंह जी, क्योंकि मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मलूक जी केवल 30 सेकंड मौलाना हाँ, साहब, हाँ, आपकी बोलिए, इत्तला बोलिए, के लिए अर्ज है, तौकीर रजा साहब को नजरबंद नहीं किया था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए। दोनों में बड़ा फर्क है, तो जरा अपना रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज, ये तो पुलिस का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने जुमे की नमाज को बैन नहीं किया, पूरी मोहलत दी, आप जाके नमाज अदा की। इसके लिए मैं उम्मीद करता था आप शुक्रिया कहेंगे, लेकिन आप शुक्रिया कहेंगे नहीं, आप इसकी भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको लगेगा आज मौलाना को लगता है तबीयत खराब हो गई, वो इंतजामिया को मुबारकबाद कैसे दे रहे हैं। तीसरी चीज, पत्थर चलाया है सैकड़ों लोगों ने, 77 तो सिर्फ अभी प्रकाश में आए, इन लाइट आए हैं, बाकी आगे आगे देखिए होता क्या है। जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके हिसाब से धीमे धीमे, हमारी कोई रंजिश किसी और से मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रशीदी, आपने शायद शुरुआत में सुना नहीं, ये जो नदीम हैं, जो इनके करीबी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, अब तो वो पुलिस के सामने बहुत सारी बातें रख रहा है। अब वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे एक चिट्ठी लिखी गई लोगों को, और अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि बार बार तौकीर रजा की खबर हम लोग कब पढ़ते हैं, जब कोई भी बवाल खड़े होना होता है, तौकीर रजा कोई खबर होती है, देश में आग लगानी है, चिंगारी लगाने वाली बात होती है, उसमें तौकीर रजा आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, मुसलमान जुड़ जाएगा। यही वाली खबरें आती रही हैं पिछले काफी समय से तौकीर रजा के बारे में। मौलाना रशीदी, आप जानते हैं ये सुचारिता सुनिए, सुचारिता सुनिए। बोलिए। नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए क्या है। देखिए ये एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ। इसमें ये चशमदीद ये बता रहा है कि यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे को टैक्सी में बिठा लिया था, गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस ने। उसका जब विरोध किया लोगों ने तो लाठी भांजना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए मौलाना रशीदी बता रहा है, पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए मौलाना रशीदी के लिए, कोई पत्थरबाजी मौलाना रशीदी के लिए पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए, ये ऑन है। ठीक है मौलाना रशीदी, आप ये तस्वीरें देखिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन सी तस्वीर चला रहे हैं, लेकिन कोई मुजरिम भी अपने आप को बेगुनाह ही बताता है, और क्या हम उसके बयान पर भरोसा करें? मेरा सवाल सिंपल है, आप तस्वीरें पत्थरबाजी की देख लीजिए। मलूक जी के पास जा रही हूँ, मलूक जी, फराज जी को भी लीजिए। मलूक जी, जरा बताइए, ये जो पूरा बवाल हुआ है बरेली में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि बयान कैसे दिए उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है बुलडोजर कैसे चल सकता है, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो अपने आप में झूठ नहीं कहती। देखिए सुचेता जी, ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग सनातन धर्म की आड़ में और दिशा पटाने के, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, ठीक कराइए भाई, इको ठीक कराओ प्लीज। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए तब तक। सनातन धर्म की आड़ में अगर कुछ लोग दिशा पटानी के घर पे गोली चलाएंगे और धर्म की आड़ लेंगे, तो संविधान के द्वारा संसद को दी गई ताकतें और संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार होगा, और एनकाउंटर होगा, और वो गोली लगने के बाद कहता है मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। इसी तरह अगर कोई किसी भी जाति और धर्म का है और अगर वो कानून तोड़ने का काम करेगा, तो सजा तो कानून के हिसाब से उसको भी मिलेगी। मुझे क्या कहना है कि कुछ लोग मौलाना का नाम रख के और मौलाना की लंबी टोपी पहन के, वेशभूषा करके, और आके और अपने आप को देश स्तर पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए और आगे भविष्य में एमएलए और एमपी बनने के लिए ऐसे बयान देंगे जो कानून को तोड़ेंगे, जो संविधान के खिलाफ जाएंगे, और जो आने वाले समय में प्रदेश और देश को कमजोर करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बुलडोजर आ गया, इनको पता नहीं है, और हमारे टेलीविजन पे भी अवैध संपत्ति की घोषणा हो रही है बार बार। अवैध संपत्ति नहीं, अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, यानी कि
उसका मालिक कौन है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास कराया कि नहीं कराया ये देखना पड़ेगा, अगर सरकारी जमीन है कब्जा है ये देखना पड़ेगा, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। और कोई भी प्रोसीजर अगर ब्रेक करा है और वायलेशन करा है तो वो अवैध तरीके से है, ये मैटर बुलडोजर का माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो उसको तो अब तक अगर वो गिराया नहीं गया था तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नहीं गया। और अगर किसी ने अपराध कर दिया, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का, चाहे वो सिख धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो अगर उस पर एक्शन होता, फिर कहते हैं कि साहब ये तो कानून ही नहीं है, कानून कुछ और था, उसने कानून तोड़ा अलग तरीके से, उसके घर को क्यों तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल दोनों अलग अब ये जो बात मलूक जी कह रहे हैं, जो बात मलूक जी कह रहे हैं, मैं उसी को लेकर फराज जी आपके पास जा रही हूँ और फिर मैं समीर जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। समीर जी और फराज जी, मैं एक बात जो मलूक जी ने कही है, फराज जी उसको सुनिए जरा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जब सनातन के नाम की बात कहकर भी कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है। तो ये वाली बात कहना बंद करिए कि ये धर्म के आधार पर हो रहा है, ये धर्म के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों कहते हैं आप, जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चले, उस पर हथियार चले, ये तो होगा ही, उपद्रव मचा रहे हैं। मलूक जी का कहना है, बोलिए। सुचारिता जी देखिए, मलूक जी का एक को बहुत आ रही है। मलूक जी का जो कहना है कि धर्म देख करके होता है, मुझे लगता है कि मलूक जी जो है मतलब सही बोल रहे हैं कि सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती, सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती। मैं मलूक जी की बात को अपनी बात से जोड़ रहा हूं, वो ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। सरकार धर्म और जाति दोनों देख करके अत्याचार करती है देश के नागरिकों पर। आप पूछिए साहब ये कैसे, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं। लखनऊ के गोमती नगर में, लखनऊ के, आप मलूक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे थे बताइए। क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर भारत के संविधान के अनुसार और संसद के नियम और कानून और विधानसभा के नियम और कानून को अगर तोड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई सबके साथ की जाएगी। सही बात। सनातन धर्म के ने तोड़ी तो उसका भी एनकाउंटर हुआ, वहां पक्षपात नहीं करा जा सकता, ये आरोप आप नहीं लगा सकते। अपराधी की कोई नहीं, वो यही कह रहे हैं, अपराधी वो अपनी तरफ से कानून तोड़ने वाले की जाति धर्म नहीं होती। नहीं, मलूक जी सुनिए मेरी, वो अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। देखिए, मैं फराज जी, मैं आपको ये जो एक्शन की तस्वीरें हैं, आपको शायद ये इन पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लियर मुझे लगता है मलूक जी ने ये बता दिया, क्योंकि इस पर ये धर्म वाला दाव जो है ये आज से नहीं है, बहुत समय से आप लोग चलाते हैं। आप कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर हो रहा है। मुझे ये बस पूछना है कि अगर इस तरह की तकरीरें की गई, इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया गया, इस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो क्या एक्शन गलत है? और गलत एक्शन वही लिया जा रहा है जहां अवैध संपत्तियां हैं और कहीं नहीं हो रहा है। देखिए सुचारिता जी, आप फिर से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ, मैं पिछली डिबेट में भी ये बात बोल चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक दो लाइंस थी, वो दोबारा बोलना आपके दर्शकों का और आपका भी समय वेस्ट करना। मैं मलूक जी की बात से आगे बढ़ूं। ये सरकार सिर्फ धर्म देख करके ज्यादती नहीं करती है, धर्म और जाति दोनों देख करके ज्यादती करती है। एक लखनऊ में गोमती नगर एक एरिया है, वहां पर पानी उछालने का एक काम हुआ, तो उसमें करीब 12 लड़के ऐसे थे जो आने जाने वाले लोगों के ऊपर पानी उछाल रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, निहायत गलत बात। उसमें जाहिर सी बात है एक दो मुसलमान भी होंगे, यादव भी थे, और वहां पर काफी इंटीग्रेशन दिख रहा था, हर जात बिरादरी मजहब के लोग थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको सिर्फ दो नाम याद आए, एक मुसलमान और एक यादव। तो होता क्या है सुचारिता जी कि जब सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बोलेगा कि 12 नाम में और 12 नाम में सिर्फ 2 नाम मिलेंगे, और उसके बाद में बोलेंगे कि इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी,
कपिल मिश्रा जी को जब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ये देखिए, बोलेगा आप कि ना दो फराज जी, हजार आप बहुत पहले से ये धर्म और जाति वाला आरोप लगाते हैं। मैं ये जानती हूँ, समाजवादी पार्टी ही लगाती है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार पर, कहते हैं धर्म जाति देखते हैं। तो ये पहली बार नहीं है। मेरी आज डिबेट में सीधे सीधे बरेली के एक्शन पर कर रही हूँ। बरेली एक्शन सही है गलत है? बरेली में बुलडोजर चला है, वो सही है गलत है? तौकीर रजा सही है गलत है? इस पर जरा बोलिए, क्योंकि समीर जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। समीर जी, तौकीर रजा सही है या गलत है? सवाल तो ये है, ये वाले आरोप नए नहीं है फराज जी कि धर्म जाति देखकर कर रहे हैं एक्शन, इन्हें तो सिर्फ यादव नजर आते हैं, इन्हें तो सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं। तौकीर रजा ने सही किया गलत किया समीर जी? देखिए सुचेता जी, समाजवादी पार्टी के चश्मे में सिर्फ यादव और मुसलमान है, इसी नाते इनको लगता है कि इस दो जातियों के धर्म और जाति के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि 2012 से 17 आपकी सरकार थी, ये तौकीर अहमद, तौकीर रजा दंगाई है, बरेली के अंदर संगठित गिरोह चलाता है। ये कोई पहली घटना नहीं कर रहा है सुचेता जी। 2010 में बसपा की सरकार थी, इसने दंगा कराया था। नसीमुद्दीन जी गए, हेलीकॉप्टर से लेके आए, खजूर खिलाए लखनऊ में, ये गया, दंगा समाप्त हो गया और जमीनों पर कब्जा कर लिया सरकार के संरक्षण में। 2012 में बरेली में दंगा हुआ, 13 में दंगा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता इससे निगोशिएशन करते थे। मस्जिदों में दुकान बनाना, अवैध कब्जा करना, अवैध जमीनों को कब्जा करना, ये काम करता आ रहा था। ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तौकीर रजा का गिरोह है, चाहे उसमें आरिफ हो, अनीस हो, नफीस हो, अभी आपने नदीम का चित्र दिखाया, मुनीर हो, इदरीस हो और उसका दामाद मोहसिन रजा हो, ये सब इनके संगठित गिरोह के लोग हैं। अभी ये कह रहे थे कि साहब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अभी नोमानी साहब कह रहे थे, मैं पूछना चाहता उनकी गिरफ्तारी आरिफ के घर से हुई है, उन्होंने लड़कों को बरगलाया, नमाज के दिन किया। मैं पूछना चाहता हूँ, FIR कानपुर में 10 को हुई, 12 वफात 5 को था, 10 से लेके 26 तारीख तक आप कौन सा योजना बना रहे थे, किस विधा में बैठे थे? अगर आप ज्ञापन देना चाहते तो तौकीर रजा आगे क्यों नहीं थे, उनके गुर्गे क्यों नहीं थे? उन लोगों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, लोगों को भड़काया, नए नौजवानों को, बच्चों को आगे करके पथराव किया, दंगा करा। और पुलिस ने जब कार्रवाई की तो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे कि साहब पुलिस कार्रवाई। अरे क्या करेगी पुलिस? दंगाइयों की आरती उतारेगी? दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस ने किया है वो कम है, अभी आगे दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कम है। रशीदी साहब ये कह रहे हैं, समीर जी वो कह रहे हैं, रशीदी जी वो कह रहे हैं कि दंगाइयों पर जो कार्रवाई की है वो तो अभी कम है। रशीदी जी, अब मुझे ये पूछना है, क्योंकि एक मौलाना नोमानी है, एक मौलाना नोमानी है, सुनिए जरा, सुनिए मौलाना नोमानी है, आप जानते होंगे। अब मौलाना जो नोमानी है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक समय आता है जब हम छाती पर गोलियां भी खा लेते हैं, हम जेल चले जाएंगे, हम जान दे देंगे, पर हम सत्ता में बदलाव लाएंगे। अब ये वाले जो बयान हैं ये क्या भड़काऊ हैं कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बयानों के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं। स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, वो पूछ रहे हैं, ये स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, ये अभी तक क्यों नहीं बदला है? क्या मतलब समझते हैं आप इससे मौलाना जी? देखिए, जंगे आजादी का इतिहास उठाइए। मुसलमानों ने जेलें भी बर्दाश्त करी हैं, गोलियां भी बर्दाश्त करी हैं, सबने की हैं, बर्दाश्त करी हैं। मौलाना जी सबने की। मीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप? हाँ, वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप? सर मैंने कहा बिल्कुल जानते हैं, और मैंने कहा सबने की है, उड़ा दिए गए, हिंदू मुसलमान सिख सबने की है, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो ये बयान कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इनका बयान ऐसा नहीं है कि योगी जी का तख्ता पलटना चाहते हैं। ये तो कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, फिर कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? वो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक स्टेटस क्यों बना हुआ है? अरे सुचारिता जी, क्यों आग में तेल डालने का काम करते हैं आप लोग टीवी वाले? मुसलमान है इस पोजीशन में कि तख्ता पलट कर देंगे? नहीं, मुझे तो समझा दीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो वो कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं?
तो फिर एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, वो बिना वजह लोगों को पकड़वाने, बिना वजह लोगों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हो। जब वो एक मुसलमान बैठक में लोगों को संबोधित करके ये बात कर रहे हैं कि हम गोली भी खा लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम बदलाव लाएंगे, तो कौन सा बदलाव की बात कर रहे हैं? तख्ता पलट कर दो। कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं वो? मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ ना, इसीलिए तो सवाल पूछा मैं। अरे बदलाव का मतलब तख्ता पलटना थोड़ा ही होता है। समाज में बदलाव 10 तरह के होते हैं। अच्छा, तो बदलाव बहुत तरह के होते हैं मलूक जी। नहीं, मैं एक बार मलूक जी, बदलाव बहुत तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों समझते हैं ऐसे, ये आग, अच्छा ये आग में घी मीडिया डाल रही है, तेल डाल रहे हो, आग में तेल, वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये आग में घी हम डाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ सड़कों पर कुछ नहीं हो रहा है, ये बयान भी नहीं आ रहा है, तौकीर रजा ने भी नहीं भड़काया, उन्होंने भी नहीं बुलाया, आई लव के नाम पर हेट नहीं फैलाई, सब हम कर रहे हैं, हम ही हैं पापी। देखिए भाई मलूक जी बोलिए। एक्चुअल में सुचरिता जी, हाँ, ये मौलाना साजिद साहब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, देश के सभी जाति धर्म के लोगों ने, और चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाइयों हो, सब जैनी हो, मुसलमानों ने भी देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये एक बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन की दूसरी पार्टियां जो मुसलमान आराम से लेना चाहते हैं, और कुछ मौलाना टेलीविजन पे आके जिस तरह की बात करते हैं, उसमें वाकई में वो मुसलमानों के खिलाफ बात जाती हैं। अगर नहीं जाती है तो मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, पहले क्या मैच नहीं होना चाहिए? मैच हो गया, 3 बार हरा दिए, इकोनॉमी में मारा जो 2040 तक होना था 2025 में ले आए, और उठा के पाकिस्तान को घुस के मारा, क्रिकेट में 3 बार मारा, तो क्रिकेट के भारत के कैप्टन की क्या तारीफ करी, क्या भारत की क्रिकेट की तारीफ करी, या उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने? ये मोदी की एनडीए की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत पहुंच गए। मुसलमानों के समाजवादी पार्टी काफी हद तक ठीक करती थी, पर वो कांग्रेस के डर से कि मुसलमानों को कांग्रेस ना ले जाए, इस तरीके से बात करते हैं जो अल्टीमेटली मुसलमानों के खिलाफ चली जाती हैं, और देश में इस तरह का माहौल करना चाहते हैं जो सुख और शांति से सब रहना चाहते हैं। हिंदू अच्छा, मैं तो उस बयान पर आना चाहती हूँ। एक बार बिक्रम सिंह जी को लीजिए स्क्रीन पे। बिक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने ये बयान अगर मैं आपको बताऊंगी, मैं नहीं कहना चाह रही, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं ये तो बयान ऐसे ही दिया, उन्होंने कहा तख्ता पलट, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? सर, मैं ऐसे बयानों को क्या भड़काऊ बयानों की श्रेणी में डालूं या नहीं डालूं, आप बताइए, क्योंकि आप तो लीड कर चुके हैं फोर्स को, आप जानते हैं कि किस तरह के बयान भड़काते हैं। सुचरिता जी, आप तो किसी राजनीतिक दल में है नहीं, न मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, लेकिन आप आग में तेल डाल रही हैं। अब अगर हमने देख ही लिया है काला चश्मा, तो मुझे हर चीज काली काली, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। आपने एक स्टैंड बना लिया, अब आपको नैरेटिव बनाना है, तो आप आग गोली खाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको संविधान ये अधिकार देता सत्ता परिवर्तन करें, लेकिन बैलेट बुक से, अपने मताधिकार से, लेकिन गोली खा करके, और हम पहले नहीं डरते, अभी नहीं डरते हैं, हम गोली खा लेंगे। और इसके ये चुनौती की भाषा, इसको मैं बहुत ही गैर मुनासिब मानता हूं, और आपकी शान में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं, अब अपने ऊपर न लीजिएगा। मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी न हो सका। मस्जिद बना लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, टोपी पहन लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाजी अगर नहीं हुए तो हर चीज निरर्थक है, हर चीज बेकार है। मैं इसी बात क्या आगे कहा था सर, वो भी बता दीजिए। कबीर ने क्या कहा था वो भी बता दीजिए। आप बता दीजिए। वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन वो मैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी बता दीजिए। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मौलाना, मैं आपसे शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि आप समझे कि अगला नाकवाता है, सारा इल्म के मास्टर आप ही हैं, बिल्कुल मत समझिए। और मुझे क्या कहना है, आपकी जबरदस्ती देखिए, अभी आपने सुचरिता को बुली करने की कोशिश की, अब आप मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बुली करने की कोशिश कहीं और कीजिएगा, वो मन कर्म और वचन से बुली करने की कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा हाथ उमेठें। आप अपनी जबान से, अपनी हरकतों से, आप अपने जो कुतर्क हैं उनसे भी आप बुली कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुतर्क हैं, हम तो एक स्वस्थ वाद विवाद करने बैठे हैं, जो कि सबके हक में हो, लेकिन आप उसको होने नहीं देंगे। आप अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वहां बलवाइयों का आप कवर फायर देंगे। कम से कम इससे मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है, मलूक जी आप सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि लव के नाम पर, ये मैंने शुरुआत से पहले दिन से बात बोली है, समीर जी मैंने शुरुआत से बोली ये बात कि लव के नाम पर आप इस तरह की हेटरेट या इस तरह की नफरत नहीं फैला सकते हैं। हर किसी को अधिकार है, कोई सरकार ये नहीं कह सकती और नहीं कहेगी। आपकी सरकार कह रही है कि आई लव मोहम्मद ना बोला जाए, क्या आप बोल सकते हैं ऐसी बात?
बोल सकते नहीं हैं। सुचेता जी, मोहम्मद साहब से किसी को परहेज नहीं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, देश सम्मान करता है। लेकिन मैं नोमानी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनको जिस योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये धर्म को बरगलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु है। इनसे पूछना चाहता, मैं लखनऊ में रहता हूँ सुचेता जी, लखनऊ में प्रत्येक वर्ष दंगे होते थे। विक्रम सिंह जी डीजीपी रहे हैं, यहाँ सिया और सुन्नी की लड़ाई होती थी, हत्याएं होती थी, दंगे होते थे, लेकिन 17 से आज तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। सिया और सुन्नी लड़ते थे। माननीय योगी जी का प्रण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की जनता, नहीं, मैं एक बार जल्दी से, मैं सर एक जल्दी से रिएक्शन मलूक जी आपसे लूंगी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं, मुझे बस ये पूछना है, जिस तरह से ये पूरा विवाद बढ़ा है, इसमें राजनीतिक एंगल ही देखते रहेंगे या वाकई देखेंगे कि किसने सड़क पर उतरकर भड़काया है और लोगों को आगे भी भड़का सकते हैं? राजनीतिक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी और कुछ मौलाना आकर के जो आम मुसलमान हैं उसके खिलाफ बात जाती हैं, प्रदेश की जनता के खिलाफ बात जाती हैं, देश के खिलाफ जाती हैं, ऐसी बातें करते हैं। आम मुसलमान आराम से रहना चाहता है, आम हिंदू आराम से रहना चाहता है, सब तालमेल बैठा के रहना चाहते हैं। कानून तोड़ने का और संविधान की खिलाफत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनसे वो पूछ लो जो मैंने प्रश्न पूछे पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच में। नहीं, और उस मैच के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग उठकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये समय नहीं था कि आप अपने क्रिकेटर्स के साथ और उस जीत के साथ खड़े रहे? ये दूसरा विषय है, मुझे इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इसके बारे में सोचें, क्योंकि हर चीज को अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो फिर आपको हिंदू मुसलमान ही नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है मलूक जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि जब सनातन के नाम पर खड़ा होगा कोई गैंगस्टर तो उस पर भी गोली चलेगी, उसका भी एनकाउंटर होगा। तो फिर यहां पर हम धर्म क्यों देख रहे हैं, आप सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH